हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एग्रीगेट फंक्शंस। कल हमने क्या सीखा था कि हम डाटा फ्रेम में कैसे यूजर से वैल्यूज लेंगे। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, कांस्टेंट वैल्यूज मैंने ले लिया। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर। और आज हम सीखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो सारे कॉलम्स पे, रोज पे काउंट, जो भी उनका कैलकुलेशन है वो करके हमें सिंगल वैल्यू में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपने MySQL में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस, इफ यू रिमेंबर, हमने लर्न किए थे, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो वैसे ही फंक्शंस इसमें भी हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आप ज़्यादा फंक्शन सीखोगे। तो आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिया है। फिर मैंने डिक्शनरी एक बनाई है ए नाम से, जिसमें मैंने नेम एक की ली है, उसकी वैल्यूज़ है, उसमें 5 लोगों के नेम है। फिर एक सैलरी की ली है, उसमें 5 लोगों की सैलरी है। अब मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल लूँगी और इसको पास करूँगी डाटा फ्रेम को, pd डॉट डाटा फ्रेम, सॉरी, pd डॉट डाटा फ्रेम। और इसको किस में पास करूँगी? ए में, क्योंकि डिक्शनरी जो हमने ए में बनाई है हमें उसे करना है। अब उसको पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्रिंट df, क्योंकि df के अंदर ही डाटा फ्रेम है। तो अब आप इसको रन करवाएंगे तो आपको ये टेबल और रो की उसमें देगा। ये देखो, नेम और सैलरी कीज अपने आप आ जाती है डिक्शनरी में। हमें कॉलम नेम जो की होती है वही होते हैं। और हमने यहाँ पे रो के लिए डिफाइन नहीं किया था, तो अपने आप 0 1 2 3 4 आ रहा है। लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि मैम हम रोज के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए इंडेक्स की वैल्यू आप यूज़ करेंगे। अब आप फिर से जाओगे इसके अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हम कैसे फंक्शंस को करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सम। तो हम लिखेंगे df, क्योंकि df ही डाटा फ्रेम हमने नाम दिया है, डॉट सम। और आपको पता है कोई भी फंक्शन के लिए हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। पर इसमें जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ ब्लैंक, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इस ब्रैकेट को हम आर्ग्यूमेंट, फंक्शंस लिखने आपने सीखे हैं तो वैसे इसमें भी हैं। तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी सैलरीज है उन सबका सम कर देगा। ये देखो, नेम को क्या करेगा, ये स्ट्रिंग्स हैं तो उनको उसने ऐसे ही कॉन्कैट कर दिया, ABCD को सबको इकट्ठा कर दिया और सैलरी को ऐड कर दिया। नाउ अब हम करेंगे काउंट। काउंट का काम क्या है, जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, नॉट कॉलम्स। काउंट हमेशा किसको काउंट करता है? रोज को। तो जो भी नेम्स हैं, जितने नेम्स हैं और जितनी भी सैलरीज हैं, ये उन सबको काउंट करेगा। सी, तो अब अगर आप देखोगे नेम भी 5 है और सैलरी भी 5 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे MySQL में होता है कि किसी भी की वैल्यू अगर नल है तो वो उसको कंसिडर नहीं करता। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे किसी की सैलरी लिख दी नन, नन आपको पता है कीवर्ड, इसका मतलब होता है जैसे MySQL में हम नल लिखते हैं, वैसे डाटा फ्रेम में हम नन कीवर्ड यूज़ करते हैं टू शो डैट इट हैज़ नो वैल्यू। तो अब आप देखना सैलरी की वैल्यू 4 आएगी। अब इसको 4 काउंट करेगा और नेम को 5, क्योंकि नेम में 5 नेम से ही देखिए सैलरी 4 क्यों आई, क्योंकि उसकी वैल्यू नन है। तो काउंट जो फंक्शन होता है, जिसकी भी वैल्यू नन होती है वो उसको कंसिडर नहीं करता है। तो इसको मैं वापस ठीक कर देती हूँ, 30,000 कि थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देती हूँ। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो मिनिमम या मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम आपको ये पता है कि वो हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर करता है। तो ऑब्वियस है कि वो ये जो नेम्स देख रहे हैं ना, इस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए कोई भी वैल्यू ये ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये किस पे हम पर्टिकुलरली मैक्सिमम जो कीवर्ड है किस पे यूज़ होता है? न्यूमेरिक कीज पे। तो जब हम इसको रन करेंगे तो नेम के लिए मत सोचना कि मैम, नेम के लिए तो ऑब्वियस है वो एक गार्बेज वैल्यू। देखो अब इसने ई दे दी, जबकि सैलरी किसकी ज़्यादा है सबसे? डी की। तो डोंट टेक इट अदरवाइज आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स पे हम मिनिमम मैक्सिमम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आंसर कुछ भी दे देगा नेम पे। पर सैलरी आपको पता है किसकी ज़्यादा है? डी की, 45,000। तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ही हम कंसिडर करते हैं। और अगर हम मिनिमम लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो हो सकता है वो उसमें भी एक गार्बेज वैल्यू दिखाए। तो सबसे कम सैलरी 9,000 है, तो 9,000 आंसर आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ए शो कर रहा है। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे मिनिमम मैक्सिमम इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो वो उसको कुछ भी एक गार्बेज वैल्यू आपको शो करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मीन। मीन आपको पता है एवरेज होता है। तो वो क्या करेगा, ये जितनी भी सैलरीज है ना उनको टोटल करके डिवाइडेड बाई 5 कर देगा। तो ये आपको अच्छी तरह पता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज है। मीन, मीडियम, मोड, ये तीनों एवरेज निकालने में हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों तीनों अलग अलग हैं। तो मीन आपको पता है टोटल करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आप देखोगे
तो ऑब्वियस है नेम पे तो ये इम्प्लीमेंट होने से रहा मीन मीडियन मोड डज नॉट वर्क ऑन स्ट्रिंग वैल्यू, तो सैलरी क्या आ रही है 31,800। तो ये इसने क्या किया है, पाँचों को ऐड करके और उसको 5 से डिवाइड कर दिया है। अब मीडियन एक्चुअली क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, जो मिडिल वैल्यू होगी ना वो उसको लेगा। अगर हम इसको ऑर्डर में करें तो पहले 9,000 आएगा, फिर 30,000 आएगा, फिर 35,000 आएगा, फिर 40, फिर 45,000। अभी ये सॉर्टिंग नहीं है, तो वो क्या करता है, मीडियन जो वैल्यू होती है वो हमेशा मिडिल वैल्यू को कंसिडर करता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो 30,000 आना चाहिए, सॉरी 9,000, 30,000, 35,000 आना चाहिए। चांस की बात है कि यहाँ पे अगर मैं इसको, चलो इसको मैं 30 कर देती हूँ और इसको मैं 35 कर देती हूँ, तो अब इसका आंसर 35,000, मिडिल वैल्यू जो होगी सॉर्टिंग के बाद वो उसको शो करेगा। ये देखिए 35,000 आ रहा है ना, क्योंकि मीडियन में क्या होता है, हम पहले सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होती है वही मीडियन का आंसर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो उसको सॉर्ट करेंगे तो 9,000 आएगा, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, तो मिडिल वैल्यू ऑब्वियसली 35,000 होगी। तो कई बार ये एग्जाम में आउटपुट निकालने को आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड है क्या। अच्छा, मोड क्या होता है, मोड डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सैलरी को रिपीट कर देती हूँ। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मोड में आंसर आता है, तो जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होंगी, ये देखिए, ठीक है। तो उसने मुझे बता दिया कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो क्या है, 30,000 ज़्यादा है। मोड का आंसर हमेशा ऐसे ही आता है, जो मोड होता है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है, 30,000 की, क्योंकि अगर मैं 30,000 नहीं करती, उसको रिपीटिशन नहीं करती, तो वो मोड किस चीज़ का निकलता, तो वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। बाकी की उसने वैल्यू नन दिखा दी, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आंसर उसी को माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस सैलरी की है, 30,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और फंक्शन हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी आपसे आउटपुट पूछेंगे नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आउटपुट कैसे निकालते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। और हम ऑलरेडी जब हमने नमपाई किया था तो आपको मैंने बताया था। तो जो हमारा 8th फंक्शन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके पहले हमने जितने भी फंक्शंस करें वो आउटपुट के लिए पूछे जा सकते हैं। तो रन मॉड्यूल आप जब करेंगे तो ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल कर आपको बताएगा। आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 7071। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, तो मीन, मीडियन, मोड जो है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और आपका जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करते, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया। तो मैंने आपको नमपाई जब हमने करा था तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया था कैसे निकालते हैं, बट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इन दिस वे आई होप आपको ये 8 के 8 फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी नेक्स्ट कुछ फंक्शंस करेंगे जिसमें हम परसेंटाइल, क्वांटाइल ये सब सीखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप एक प्रोग्राम करोगे जिसमें आप यूज़र से वैल्यू लोगे, उसके नेम और उसके कोई भी 5 सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसके ऊपर आप ये फंक्शंस को अप्लाई करोगे। थैंक यू।